now the concept under discussion is Weisser theory. Weisser theory. Weisser theory is to discuss. Okay, ये हमारा concept है under discussion. Now इसमें Weisser में जो V है, this is for valence, S is for shell, E is for electron, P is for pair, R is for repulsion, and then theory. तो ये असल में बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी हम पढ़ना चाह रहे हैं. तो द कॉन्सेप्ट अंडर डिस्कशन इज वेस्पर थ्योरी या बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी. ना इस थ्योरी का पर्पस क्या है, व्हाई हम इसको क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, एम क्या है. Now with this theory we would be able to decide about the shape of covalent molecules. ठीक है, shape of covalent molecules हम डिस्कस कर सकते हैं with this theory. हम बता सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल की क्या शेप है. तो उसके लिए हम इस थ्योरी को पढ़ना चाह रहे हैं. तो इसके हम रूल्स पढ़ेंगे और फिर रूल्स अप्लाई करेंगे. तो इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स ये हैं कि जो सेंट्रल एटम होगा कोवेलेंट मॉलिक्यूल में, उस सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स डिसाइड करेंगे कि मॉलिक्यूल की शेप कैसे होगी. तो एक्चुअली लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द central atom repel each other. ठीक है, repel each other. और इस रिपल्जन की वजह से शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड होती है. Thus shape of molecule is made or decided. shape of molecule, जो मॉलिक्यूल की जो शेप की ओरिएंटेशन है वो इस रिपल्जन की वजह से होती है. शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड. राइट. अच्छा, दूसरा पॉइंट बेटा ये है इसमें कि जो लोन पेयर की रिपल्जन होगी वो ग्रेटर होगी बॉन्ड पेयर से. लोन पेयर will exert more repulsion than bond pair. Lone pair will exert greater repulsion. Greater, ये मैं फिर आगे एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा. Greater repulsion than bond pair. लोन पेयर की रिपल्जन ज्यादा होगी, लोन पेयर ज्यादा रिपल्जन एक्सर्ट करेगा than bond pair. ओके. और थर्ड पॉइंट बेटा ये है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है उनकी रिपल्जन सिंगल बॉन्ड की तरह होगी. ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली, एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड. Triple and double covalent bond will exert same repulsion as single covalent bond. Single covalent bond. तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की जितनी रिपल्जन होगी डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड उतनी रिपल्जन करेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ट्रिपल और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह डील करेंगे शेप्स में, सिर्फ शेप्स में, बाकी जगहों पे नहीं. शेप्स में हम ट्रिपल और डबल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह डील करेंगे. इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं लेकिन चूंकि वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इस वजह से जो सिंगल बॉन्ड के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जितनी रिपल्जन एक्सर्ट करते हैं ट्रिपल और डबल बॉन्ड भी उतनी रिपल्जन एक्सर्ट करते हैं. एक्सपेरिमेंटली ये फिनोमेना नजर आ रहा है. तो दैट इज व्हाई डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड की तरह डील करें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में. तो जी बेटा आइए. जी बेटा, एनी क्वेश्चन? ओके, तो ये 3 पॉइंट्स लेके फिर हम आगे इनको अप्लाई करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को देखते हैं. तो अब नाउ लेट अस बिगिन विद दिस फर्स्ट सिचुएशन. वी हैव डिफरेंट सिचुएशंस जिनको मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लाइक केस 1, उसके बाद केस 2, केस 3, इस तरह से डिस्कस करेंगे. अच्छा, अब केस 1 एक सिचुएशन हम ले लेते हैं और वो सिचुएशन है कि जिस सेंट्रल एटम के अगर 2 बॉन्ड पेयर्स हों और 0 लोन पेयर्स हों, लेकिन ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेंट्रल एटम के हम चेक करेंगे. ठीक है, सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर लोन पेयर डिसाइड करेंगे कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी. सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स अटैच हैं उनके बॉन्ड पेयर लोन पेयर मैटर नहीं करेंगे. सेंट्रल एटम के हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर चेक करेंगे. तो ये 2 बॉन्ड पेयर लोन पेयर्स, 0 लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम अगर ऐसे हो तो फिर बेटा जो शेप होगी और जो बॉन्ड एंगल होगा, शेप और बॉन्ड एंगल. ठीक है. अच्छा, ये जो शेप और बॉन्ड एंगल हैं ये भी रिक्वायरमेंट्स हैं. हर शेप का एक करस्पॉन्डिंग बॉन्ड एंगल होगा. तो ऐसी सिचुएशन में शेप लीनियर होगी, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा. कैसी सिचुएशन में शेप लीनियर होगी? जब 2 बॉन्ड पेयर हों सेंट्रल एटम के और 0 लोन पेयर, तो तब शेप लीनियर होगी, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा. अच्छा, अब जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाए तो इट्स बेटर कि पहले आप उसका डॉट एंड क्रॉस बना के चेक करें. जैसे ये एग्जांपल है BeCl2.
अब बेरिलियम को आप पहले चेक करो कि बेरिलियम इज फ्रॉम ग्रुप 2, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं Be के, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इस Cl से शेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl से शेयर होगा। Cl के हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं शो कर रहे क्योंकि हम सेंट्रल एटम में इंटरेस्टेड है। अब सेंट्रल एटम को देखो, 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर है कि नहीं, तो अब अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कशन 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर की वजह से ये BeCl2 शुड बी लीनियर, तो इसको फिर ड्रॉ भी आपने लीनियर करना है, ये लीनियर शेप होगी इसकी ऐसे। अगर एग्जामिनर कहे कि इसको बॉन्ड एंगल शो करें तो फिर बॉन्ड एंगल ये शो कर दें या कोई नीचे वाला शो कर दें, दोनों बॉन्ड एंगल 180 डिग्री के हैं, कोई एक बॉन्ड एंगल आप शो कर देंगे, ये शेप लीनियर है, ठीक है। अब आप इसको किसी भी तरह बना लें, इस तरह के बॉन्ड एंगल 180 हो तो आप इसको यूं भी ड्रॉ कर सकते हो, लीनियर शेप है, ये भी बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है, दिस इज लीनियर शेप, समझ आई। अच्छा, अब लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लें कार्बन डाइऑक्साइड को, राइट, अब कार्बन डाइऑक्साइड का पहले डॉट एंड क्रॉस बना के चेक करें कि इस सेंट्रल एटम के कितने बॉन्ड पर कितने लोन पे है, तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड विद 1 ऑक्सीजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड विद अनदर ऑक्सीजन। तो चूंकि हम सेंट्रल एटम के लोन पर बॉन्ड पर में इंटरेस्टेड हैं, तो हम जो ऑक्सीजन है उसके इलेक्ट्रॉन्स में नहीं इंटरेस्टेड, सिर्फ ये हम देख रहे हैं कि डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऐसे होगा। और फिर आप देखो कि हमने वैसे पर को एक्सप्लेन करते हुए क्या बताया था कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड की तरह लेंगे, क्योंकि डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की रिपल्जन सिंगल बॉन्ड की तरह होगी। तो अब ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम 1 बॉन्ड पेयर बोलेंगे, राइट, और जो दूसरा डबल बॉन्ड है उसे भी 1 बॉन्ड पेयर बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हुए। तो जब 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर होंगे तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर, ठीक है, ये इसको लीनियर पे बनाएंगे और बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। बेटा काइंडली ये डोर जरा बंद कर। तो दिस वेरी कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर और बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री। इसमें अब कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। ओके, नाउ अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल भी बेटा ले लो, लेट्स से HCN हम ले लेते हैं, ठीक है। HCN का पहले आप डॉट एंड क्रॉस बना के चेक करो, तो कार्बन के हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस और नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है लाइक दिस, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हम यहां शेयर कर देते हैं विद कार्बन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द थ्योरी हमने क्या पढ़ा था कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है उसे हम 1 बॉन्ड पेयर कंसीडर करेंगे, 1 बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर है और ये दूसरा बॉन्ड पेयर, 1 बॉन्ड पेयर, तो टोटल कितने बॉन्ड पेयर हुए, 2 बॉन्ड पेयर हुए। तो अब ये HCN भी लीनियर होगा, ठीक है। हम ट्रिपल बॉन्ड को कंसीडर 1 बॉन्ड पेयर करेंगे, लेकिन जब हमने शो करना हो तो शो में हम ट्रिपल बॉन्ड ही शो करेंगे, उस थ्योरी की वजह से हम ट्रिपल बॉन्ड को एक बॉन्ड पर ले रहे हैं। लेकिन फिर जब हमने शो करने होंगे बॉन्ड तो फिर जाहिर है C और N में ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो शो फिर हम ट्रिपल बॉन्ड ही करेंगे। बॉन्ड एंगल ओवर हियर इज 180 डिग्री, नेम ऑफ द शेप इज लीनियर, ठीक है। अब ये एक सिचुएशन हुई, इसके मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस किए। नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन विल बी केस 2। अच्छा, अब केस 2 में हम ये बता रहे हैं कि अगर 3 बॉन्ड पेयर्स हो सेंट्रल एटम के अराउंड, 3 बॉन्ड पेयर्स हो और 0 लोन पेयर्स हो, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर्स और 0 लोन पेयर्स, और ये हम बेटा डिस्कस करें अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम, 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। ऐसी सिचुएशन में शेप क्या होगी और बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि ये जो शेप है ना ये 2D है, ट्राइगोनल प्लेनर 2D शेप है, 3D नहीं है, इसलिए इसकी शेप के नेम में प्लेनर आ रहा, राइट, ये 2D शेप है। बेटा इसको म्यूट कर दें, आवाज थोड़ी कम कर दें। अच्छा, अब ये होगी कैसे, तो लेट से अगर मैं लूं AlCl3, हम पिछले लेसन में ये डिस्कस कर चुके हैं कि AlCl3 कोवेलेंट है ड्यू टू पोलराइजेशन, एल्यूमिनियम जो है क्लोराइड में पोलराइजेशन कॉज करता है, जिस वजह से AlCl3 को हम कोवेलेंट कंसीडर करते हैं। तब पहले तो डॉट एंड क्रॉस करके तो चेक करें कि सेंट्रल एटम के कितने बॉन्ड पर कितने लोन पेयर आ रहे हैं। तो एल्यूमिनियम ग्रुप 13 से है, ग्रुप 13 से है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन से शेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन तीसरे क्लोरीन से शेयर होगा। तो अब Al के आप देखो कि कितने बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं और लोन पेयर 0 है। सेंट्रल एटम के चेक करते हैं, सेंट्रल एटम Al है तो 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर है। इसका मतलब है कि जो शेप होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अब ट्राइगोनल प्लेनर शेप में ये Al, ठीक है, तो ये एक Cl, ये दूसरा Cl और ये
तीसरा Cl, ये अब ट्राइगोनल प्लेनर है। अब इसमें सारे बॉन्ड एंगल्स, ये भी 120 है, ये भी 120 है, और ये भी 120, तीनों बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री के हैं। तो कोई एक बॉन्ड एंगल अगर एग्जामिनर बोले तो कोई एक बॉन्ड एंगल आप शो कर दें, ठीक है। इसको आप यूं भी शो कर सकते हो कि AL है, तो एक बॉन्ड आप यहाँ लो, एक बॉन्ड यहाँ लो, एक बॉन्ड यहाँ लो, तो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है। तो आपकी चॉइस है, जिस तरह से भी आप शो करते हो। दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल इसमें 120 डिग्री, ठीक है। तो जब सेंट्रल एटम के 3 बॉन्ड पेयर होंगे तो शेप 2D होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अब इस 2D को मैं फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, ये मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में आपने इस तरह प्लेन बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये कोई प्लेन है, ठीक है, राइट। अब इस प्लेन में जैसे AlCl3 था, तो अगर Al सेंटर में है, ठीक है, तो इस प्लेन में एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, और एक Cl इधर है, ये Cl है और ये Cl। तो आप इधर खुद सोच सकते हो कि बॉन्ड एंगल क्या होंगी। तो बॉन्ड एंगल सबके 120 डिग्री होंगे, ठीक है, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होंगे सब, ठीक है। अगर कि मैं प्लेन इस तरह से लूं, ये मैं ले लूं, एक प्लेन है, ये प्लेन, ठीक है। तो ये अब एल्यूमिनियम क्लोराइड किस तरह होगा, इस प्लेन के अंदर पड़ा हुआ, ये एयर है, तो ये एक Cl इधर होगा, एक Cl इधर होगा, एक Cl इधर होगा, ये Cl है, ये Cl, ये Cl। अब देखो ये प्लेनर लग रहा है ना आपको, ये 2D शेप है, आपको प्लेनर फील हो रहा है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है। और अब इसमें आप बॉन्ड एंगल भी आप अज्यूम कर सकते हो कि कितना, ये 120 डिग्री है बॉन्ड एंगल, ये भी 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, ठीक है। तो ये अब इस प्लेन में एग्जाम बताने की जरूरत नहीं, एग्जाम में अगर आपको बोल रहे हैं कि ड्रॉ करें तो बस सिंपल आप ड्रॉ करें, सिंपल आप ये इस तरह ट्राइगोनल प्लेनर शेप बना दें। ये प्लेन जो मैंने बनाया ये आपको समझाने के लिए बनाया, ठीक है, एग्जाम में इस प्लेन के चक्कर में नहीं पड़ना ड्रॉ करते हुए। ओके, देन बेटा एक और मॉलिक्यूल ले लो, लेट से मैं SO3 लूं। SO3 का अगर आपसे पूछें, SO3 को पहले आप चेक करें, सल्फर ग्रुप 16 से है, ग्रुप 16 से, तो सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है लाइक दिस। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन शेयर करेगा, दूसरा ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तीसरा ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यूं ऑक्सीजन के तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। लेकिन अब जो सल्फर है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो कर रहा है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट पे बात हो चुकी है पिछली क्लासेस में। हाँ, पीरियड 3 या अबव के मेंबर्स हों तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो सकते हैं, सो एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहते हैं। लेकिन हमने इस थ्योरी में ये पढ़ा कि हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को एक बॉन्ड पेयर कंसीडर करेंगे। एक बॉन्ड पेयर ये है, फिर एक बॉन्ड पेयर ये है, और फिर एक बॉन्ड पेयर ये है, ठीक है। तो टोटल कितने बॉन्ड पेयर हुए, 3 बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम के, और 0 लोन पेयर। तो इस वजह से ये शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तो अब हम डबल बॉन्ड को कंसिडर, उसकी रिपल्जन को हम कह रहे हैं कि वो सिंगल बॉन्ड की तरह होगी, लेकिन डबल बॉन्ड को शो हमने डबल बॉन्ड ही करना है, ठीक है। इस तरह से हम शो करेंगे, और यहाँ बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, और ये शेप होगी कौन सी, ये शेप होगी, हाँ ये शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। अच्छा, अब ये तो हो गई दूसरी सिचुएशन। नाउ अब थर्ड सिचुएशन पे आ जाए। तो थर्ड सिचुएशन को हम ले लेते हैं कि दिस इज केस 3। अच्छा, अब केस 3 में 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 बॉन्ड पेयर्स, और एक लोन पेयर होगा, 2 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर होगा, और ये होंगे अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है, अराउंड सेंट्रल एटम। ये थर्ड सिचुएशन है, अराउंड सेंट्रल एटम। तो अब इस केस में शेप क्या होगी और बॉन्ड एंगल क्या होगा। इस केस में बेटा शेप को हम बोलेंगे वी शेप, शेप होगी वी शेप, या शेप होगी बेंट, बेंट शेप, या शेप होगी नॉन लीनियर, ठीक है। ये तीनों नाम आप दे सकते हैं, आप वी शेप बोल सकते हैं, या बेंट बोल सकते हैं, या नॉन लीनियर शेप बोल सकते हैं, और बॉन्ड एंगल होगा 117 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये कब ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी, जब 2 बॉन्ड पेयर हो सेंट्रल एटम के और एक लोन पेयर। अब लेट अस एक्सप्लेन, इस सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं। गिवन मॉलिक्यूल लेट से SnCl2 है, ठीक है, Sn ग्रुप 14 से है, Sn इज फ्रॉम ग्रुप 14, तो ग्रुप 14 की वजह से इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे लाइक दिस। अब जब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन से शेयर करें, क्योंकि क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो दूसरा क्लोरीन विल बी हियर। अब आप देखें सेंट्रल एटम के कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर है? 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कशन की जो शेप होगी वो वी शेप होगी, तो बेटा वी शेप फिर हम यूं ड्रॉ करेंगे, ये Cl और ये Cl, और लोन पेयर को यूं शो कर, ठीक है। अब जो 2 बॉन्ड्स हैं, देख लो बेटा 2 बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स की अरेंजमेंट वी वी लाइक है, वी की तरह अरेंजमेंट है बॉन्ड्स की, और बॉन्ड एंगल भी बॉन्ड्स के दरमियान होगा। बॉन्ड एंगल कहते ही सेपरेशन बिटवीन बॉन्ड्स को, बॉन्ड में कितनी सेपरेशन है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल होगा 117 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी डिस्कशन हमने करनी है, वो डिस्कशन ये है, ये वी शेप तो है और या नॉन लीनियर या बेंट शेप है, ठीक है, ये वी शेप है। ओके नाउ अब इसको जरा देखें, अगर के 3 बॉन्ड पेयर्स होते, ये सेंट्रल एटम है ये, और इसके मैं 3 बॉन्ड पेयर बता रहा हूँ, ये कौन सी शेप होती बेटा? ये होती ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर होती, ठीक है। अगर 3 बॉन्ड पेयर होते तो फिर होती ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। और यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, ये वाला बॉन्ड एंगल ले लो, वैसे तो सारे बॉन्ड एंगल 120 है, तो ये मैं बस बता रहा हूँ। अच्छा अब अगर इसी शेप में जो ट्राइगोनल प्लेनर थी, इसमें एक जो बॉन्ड पेयर है उसकी जगह अगर लोन पेयर आ जाए, और दो बॉन्ड पेयर अपनी जगह पे रहे, ठीक है, तो अब इन दोनों शेप्स में कॉमन क्या है? नहीं, ये जो शेप आपके सामने है इसमें कॉमन बात क्या है? इसमें कॉमन है सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेम है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेम है। इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर भी आ जाता है, लोन पेयर भी आ जाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के अराउंड 3 है, दोनों शेप्स में सेम इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं अराउंड सेंट्रल एटम, अराउंड सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर्स दोनों में 3 हैं। लेकिन अगर बॉन्ड एंगल को देखें तो ये बॉन्ड एंगल 120 है लेफ्ट पे, तो राइट वाला बॉन्ड एंगल 117 है। अब आप सोचो कि ये 120 से 117 का डिक्रीज क्यों हुआ, इसकी रीजन क्या हो सकती है? ये बॉन्ड एंगल 120 से 117 तक डिक्रीज कर रहा, ये क्यों कर रहा? हाँ, और लोन पेयर की रिपल्जन ज्यादा होती है। हाँ हाँ यस, तो ये वाई बॉन्ड एंगल डिक्रीज्ड, चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो सेम है दोनों शेप्स में, तो फिर ये बॉन्ड एंगल क्यों कम हो रहा है? तो वाई बॉन्ड एंगल डिक्रीज्ड फ्रॉम 120 डिग्री टू 117 डिग्री, तो इसका आंसर ये होगा कि लोन पेयर एक्सर्ट्स ग्रेटर रिपल्जन देन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर exerts greater repulsion than bond pair. That is the reason. That is the reason कि bond angle decrease हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर एक हो लोन पेयर, राइट, और 2 हो बॉन्ड पेयर, तो इस शेप को क्या बोलेंगे? एक लोन, हाँ ये वी शेप है, ठीक है, इसे वी शेप बोलेंगे, अभी हमने पढ़ा ये वी शेप है, और ये बॉन्ड एंगल कितना है? 117। अच्छा फॉर सम रीजन अगर ये लोन पेयर इधर से हटा दें, ये लोन पेयर चला जाए, डिसअपियर हो जाए, अगर ये लोन पेयर इधर से, ये लोन पेयर इधर से रिमूव कर दें, तो फिर बॉन्ड पेयर इस तरह आ जाएंगे ना, क्योंकि लोन पेयर तो चला गया, फिर बॉन्ड पेयर इस तरह हो जाएंगे। अगर 2 बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर ना हो, तो फिर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, और शेप क्या हो जाएगी इसका? अच्छा, और लीनियर में, ये लीनियर शेप है, इसमें अगर लोन पेयर इंट्रोड्यूस करें, हाँ इस लीनियर में अगर हम लोन पेयर इंट्रोड्यूस करें, तो लोन पेयर रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर को, और बॉन्ड एंगल को वापस ले जाएगा 117 तक। समझ आई? तो इसका मतलब है कि लीनियर को नॉन लीनियर किसने बनाया? ये नॉन लीनियर है नीचे वाला, हाँ लीनियर को नॉन लीनियर में कौन कन्वर्ट कर रहा है? लोन पेयर। लोन पेयर असल में लीनियर को नॉन लीनियर बना रहा है, ये वजह है कि वी शेप को नॉन लीनियर भी कहते हैं। समझ आई? और वी शेप को बेंट शेप भी कहते हैं, क्योंकि लीनियर को बेंट करने वाला कौन है? लोन पेयर। लोन पेयर की वजह से वो लीनियर में जो बॉन्ड्स है वो बेंट हो गए, तो इस वजह से नॉन लीनियर या बेंट के नेम भी दिए जाते हैं इस शेप में, राइट? ओके यस, एनी कंफ्यूजन? अच्छा अब ये जब सिचुएशन हमने पढ़ ली, तो फिर नेक्स्ट सिचुएशन है वो है केस 4। केस 4 है, केस 4 में 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे, 4 बॉन्ड पेयर्स और 0 लोन पेयर्स, 0
लोन पेयर्स, और ये होंगे अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है, अराउंड द सेंट्रल। अच्छा, 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, तो फिर शेप को क्या बोलेंगे और बॉन्ड एंगल को क्या बोलेंगे? शेप और बॉन्ड एंगल, अब ये वाली जो शेप है ये होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप होगी। टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। एंड रिमेंबर कि जो टेट्राहेड्रल शेप है ये 3D शेप है। अभी तक जो हमने पीछे शेप्स पढ़ी वो 2D शेप्स थी। लीनियर शेप भी 2D होगी, ट्राइगोनल प्लेनर भी 2D होगी, और वी शेप भी 2D होगी। लेकिन अब टेट्राहेड्रल जो है ये 3D होगी, ये 3D शेप होगी, और ये 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर की वजह से ये शेप डेवलप होगी। अच्छा, अब इसको लेट से हम मीथेन की बात करें, CH4 की, ठीक है। तो मीथेन में जो कार्बन है उसके कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो देखिए सेंट्रल एटम के कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। और कितने लोन पेयर्स हैं? 0 लोन पेयर्स हैं। अब ये 3D शेप बनाएंगे कैसे? तो देखो ये कार्बन है, कार्बन के साथ 2 सॉलिड लाइन ड्रॉ करें, ये 2 सॉलिड लाइंस, एक ड्रॉ करेंगे आप वेज, एक ड्रॉ करेंगे डॉटेड, और ये 4 हाइड्रोजन प्लेस करेंगे। ये है टेट्राहेड्रल शेप। अब आपके ध्यान में होगा कि वेज क्या है और ये डॉटेड क्या है, ठीक है। और बॉन्ड एंगल इसमें होगा 109.5 डिग्री। अच्छा, ये जो वेज है ना, इसका मतलब है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। आपके लिए ये आउट ऑफ द स्क्रीन होगा, ठीक है। ये स्क्रीन से, हाँ, स्क्रीन से बॉन्ड बाहर निकल रहा है, स्क्रीन से जो बॉन्ड बाहर निकल रहा है उसको वेज से शो कर रहे हैं। वेज का मतलब है आउट ऑफ प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। प्लेन से जो बॉन्ड बाहर निकल रहा हो वो वेज से शो होगा। और जो डॉटेड लाइन है उसका मतलब है इनटू द प्लेन। डॉटेड का मतलब है इनटू द प्लेन, यानी जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ये वाला बॉन्ड स्क्रीन के बैक साइड पीछे जा रहा है स्क्रीन से, ये होगा इनटू द प्लेन जो डॉटेड लाइन है। और बेटा जो सॉलिड लाइन है उसका मतलब है ऑन द प्लेन, जो सॉलिड लाइन है वो बॉन्ड शो करेगी ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। अब इस केस में टेट्राहेड्रल में कितने बॉन्ड्स प्लेन के ऊपर है? 2 बॉन्ड्स प्लेन के ऊपर, क्योंकि 2 सॉलिड लाइंस हैं, एक वेज है आउट ऑफ द प्लेन है, एक डॉटेड है इनटू द प्लेन। अभी आपको और भी समझ आ जाएगी इसकी। लेट मी एक्सप्लेन इन दिस वे। ये 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 और ये, ठीक है। अब ये टेट्राहेड, अच्छा ये प्लेन है, राइट, और इसमें टेट्राहेड्रल शेप हमने मीथेन को ड्रॉ करना है। तो ये कार्बन सेंट्रल एटम है, तो देखो ये 2 बॉन्ड्स प्लेन के ऊपर हैं, राइट। ये 2 जो बॉन्ड्स हैं ये ऑन द प्लेन, जिसको मैंने रेड लाइन से शो किया। एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है, ये ऑन द प्लेन। फिर एक वेज था, वेज जो था वो आउट ऑफ द प्लेन था, तो ये देखो ये प्लेन से बाहर है, आउट ऑफ द प्लेन। और एक डॉटेड था, तो डॉटेड का मतलब है वो इनटू द प्लेन होगा, यानी इस प्लेन के बैक साइड पे ये पहुंच जाए। ड्रॉ इट सो दैट ये ऐसे फील हो रहा है। सारों के सारे बॉन्ड एंगल्स के दरमियान 109.5 डिग्री। सारे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स के लिए 109.5 होता है, सारे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स के लिए हर 2 बॉन्ड एंगल। इसमें अब 4 बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो चारों बॉन्ड पेयर में किसी भी 2 बॉन्ड पेयर्स को आप देखोगे तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा। दिस इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल शेप है। अब एग्जाम में आपने इसको, ये प्लेन खैर ना बनाएं, ये प्लेन में शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वेज, डॉटेड और सॉलिड लाइन जरूर शो करनी है अगर आपने प्रॉपर शेप बतानी है। अब ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना होगा? ये 109.5 डिग्री होगा। ये वाला बॉन्ड एंगल भी 109.5 डिग्री होगा। देखो ये वाला बॉन्ड एंगल भी 109.5 डिग्री होगा, ये वाला बॉन्ड एंगल भी 109.5 डिग्री। जितने भी इसमें आप बॉन्ड एंगल देखोगे वो सब इन प्रिंसिपल 109.5 डिग्री होने चाहिए। लेकिन जब आप ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ करते हुए आप ये ध्यान में मत रखें कि ये 109 नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। बस ड्रॉ तो आप एक जनरल शेप ड्रॉ करोगे, तो शेप आपकी इस तरह होनी चाहिए, ये वेज और ये डॉटेड। आप इस तरह पेपर में अगर बोलेंगे ड्रॉ करें शेप तो इस तरह ड्रॉ करें, या इसको यूं ड्रॉ कर देंगे 2 सॉलिड लाइन आप इस तरह ले लें और वेज और डॉटेड इस तरफ ले लें, ये भी ठीक है, ऊपर वाली भी ठीक है, आपकी चॉइस है जिस तरह से भी ड्रॉ करते हैं।
ये भी टेट्राहेड्रल है, वो भी टेट्राहेड्रल है। अब बॉन्ड एंगल बताएं तो कोई एक बॉन्ड एंगल बता दें इसमें 109.5 डिग्री, कोई एक बॉन्ड एंगल आप शो कर दें, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, दिस इज द डिस्कशन अबाउट टेट्राहेड्रल शेप। अच्छा, अब इसी केस की डिफरेंट अगर आपसे मॉलिक्यूल्स पूछें, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टू डिस्कस अबाउट SiCl4, राइट, तो पहले आप SiCl4 का डॉट एंड क्रॉस बना के चेक कर लें कि सिलिकॉन के अराउंड कितने बॉन्ड पर कितने लोन पेयर हैं। तो सिलिकॉन इज फ्रॉम ग्रुप 14, तो सिलिकॉन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हियर, एक क्लोरीन इधर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 क्लोरीन हियर एंड 1 क्लोरीन हियर। तो वंस अगेन जस्ट नोटिस करें कि सिलिकॉन के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और 0 लोन पेयर्स हैं। जो 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर हैं तो इसकी इस मॉलिक्यूल की शेप टेट्राहेड्रल होगी। तो एक क्लोरीन इस तरह, एक क्लोरीन इस तरह, फिर वेज बनाएं और फिर डॉटेड बनाएं। ठीक है, तो दिस इज हाउ SiCl4 will be arranged in tetrahedral shape। बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109.5 डिग्री होगा। ठीक है, इस SiCl4 को बेटा आप यूं भी बना सकते हो कि आप वेज इधर ले लो, आप डॉटेड इधर ले लो, और एक सॉलिड लाइन यहाँ ले लो, और एक सॉलिड लाइन यहाँ ले लो। So this is how SiCl4 is 109.5 degrees the bond angle। Okay, okay, बेटा जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो है, कितने केस 4 हो गए, 4 केस हो गए ना। तो नाउ दिस इज केस 5, केस 5। तो केस 5 में होगा ये कि 3 बॉन्ड पेयर्स और 3 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, 3 बॉन्ड पेयर्स, एक लोन पेयर। अब ऐसी सिचुएशन में शेप होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट। और जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 107 डिग्री। ठीक है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होगी और बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर अमोनिया की शेप अंडर डिस्कशन हो, तो पहले तो आप देखें कि अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, तो इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक हाइड्रोजन हेयर, 1 हाइड्रोजन हेयर एंड 1 हाइड्रोजन हेयर। अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करें म्यूचुअली तो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। तो अब यहाँ शेप होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल विल बी लाइक दिस। ये एक लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है जो सॉलिड लाइन से शो करो, फिर ये वेज से शो करो, और फिर जो थर्ड बॉन्ड है उसे डॉटेड लाइन से शो करो, राइट। और बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा 107 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसके जो 3 बॉन्ड्स है ना, पिरामिडल शेप इसको क्यों बोलते हैं कि अगर ये सेंट्रल एटम है ना, तो एक बॉन्ड पेयर इस तरह, दूसरा बॉन्ड पेयर इस तरह, ये वेज है, और तीसरा बॉन्ड पेयर इस तरह। ठीक है, तो अगर ये जो इसके बॉन्ड्स हैं इनको अगर आप ज्वाइन करो ना तो एक पिरामिड बनेगा, ऐसे ऐसा पिरामिड बनेगा जिसकी बेस जो है ना वो ट्रायंगुलर होगी, ट्राइगोनल होगी, ट्रायंगुलर बेस के साथ एक पिरामिड बनेगा। इस वजह से इस शेप को ट्राइगोनल पिरामिडल कहते हैं, राइट। अच्छा, अब इसकी बेटा फर्दर डिस्कशन ये है, अगर मैं 4 बॉन्ड पेयर्स बनाऊं लाइक दिस, ये एक बॉन्ड पेयर है, ये दूसरा बॉन्ड पेयर है, ये तीसरा बॉन्ड पेयर मैं वेज से शो करूं, और ये चौथा बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो ये तो होगी टेट्राहेड्रल शेप 4 बॉन्ड पेयर के साथ, दिस टेट्राहेड्रल। लेकिन अब 4 बॉन्ड पेयर में से अगर 3 बॉन्ड पेयर तो एज इट इज हैं, वन ऑफ द बॉन्ड पेयर अगर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाए तो ये शेप होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, अब बॉन्ड एंगल देखो दोनों में, लेफ्ट में आप देखो ये बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री, और ट्राइगोनल पिरामिडल में ये बॉन्ड एंगल है 107। अच्छा, दोनों शेप से कॉमन क्या है, दोनों शेप्स में क्या चीज कॉमन है? कॉमन है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। लेकिन फिर डिफरेंस ये है कि पहली वाली शेप में चारों इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड पेयर हैं, और दूसरी वाली शेप में एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हैं। तब उस बेस पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हो रहा है 109 से लोन पेयर की वजह से। ठीक है, लोन पेयर जो है exerts more repulsion, that is why bond angle is decreasing from 109.5 to 107। so bond angle decrease हो रहा है decreases from 109.5 डिग्री to 107 डिग्री। ठीक है, ये किस वजह से, ये ड्यू टू
greater repulsion of lone pair, greater repulsion of lone pair, ठीक है, राइट। अच्छा, सो दिस वाज अ ट्राइगोनल पिरामिडल और ये रिलेटेड डिस्कशन थी। नाउ नेक्स्ट अगर हम केस पे जाएं तो नेक्स्ट केस इज केस 6। तो केस 6 में दो बॉन्ड पेयर्स हैं और दो लोन पेयर्स हैं, दो बॉन्ड पेयर्स और दो लोन पेयर्स हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। अच्छा बेटा रिमेंबर दिस थिंग कि ये ट्राइगोनल पिरामिडल भी 3D शेप है। हाँ, वेज और डॉटेड लाइंस भी ये सजेस्ट कर रही हैं कि ये 3D शेप है, ठीक है। पिरामिड भी 3D होता, इट्स नॉट 2D, ठीक है। टेट्राहेड्रल भी 3D था और ट्राइगोनल पिरामिडल भी 3D शेप है। अच्छा, टू बॉन्ड पेयर्स और टू लोन पेयर्स अगर हों बेटा तो फिर शेप होगी वी शेप, शेप होगी वी शेप या बेंड शेप या नॉन लीनियर बेंट होगी या नॉन लीनियर शेप होगी। और बेटा बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल होगा 104 डिग्री, 104 डिग्री। अब यहाँ आपके ज़हन में क्वेश्चन होगा, वी शेप तो हमने पहले भी पढ़ी है, तो उस पहले जो पढ़ी है वी शेप उसमें और इसमें क्या फर्क है? देखो बॉन्ड एंगल का फर्क है। पहले जो हमने वी शेप पढ़ी थी वो 117 डिग्री की थी, ये वाली जो वी शेप इसमें बॉन्ड एंगल 104 है। फॉर एग्जांपल हम H2O को लें, H2O में जो ऑक्सीजन है उसके 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करें, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करें, तो अब देखें ऑक्सीजन के दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर हैं। तो ये शेप असल में बॉन्ड पेयर्स की वजह से बनती है, क्योंकि दो बॉन्ड है और दोनों वी लाइक अरेंज्ड हैं, इस वजह से ये वी शेप है। हाँ, बॉन्ड्स की जो अरेंजमेंट है ना वो डिसाइड करेगी। लोन पेयर का तो रोल ये है कि वो रिपेल इतना कर देगा कि यहाँ बॉन्ड एंगल 104 डिग्री हो, ठीक है। लेकिन आप इसी शेप को आप कंपेयर करें इससे, लेट से मैं अगर आपको बताऊं SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर के हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। तो अब दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बनाएगा। अब आप देखो SO2 में दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया, इस केस में भी वी शेप ही बनेगी, इस केस में भी वी शेप ही बनेगी। लेकिन अब इन दोनों वी शेप्स में फर्क क्या है? हाँ, इसमें लोन पेयर एक है, ठीक है, और दूसरी वाली वी शेप में लोन पेयर दो है। तो यहाँ बॉन्ड एंगल का बस फर्क है, यहाँ बॉन्ड एंगल 117 डिग्री होगा, ये भी वी शेप है, ठीक है, और ये वाटर वाली शेप भी वी शेप है, बस फर्क जो है वो बॉन्ड एंगल का है, राइट। अब ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि जो वाटर है उसमें लोन पेयर, उसमें बॉन्ड एंगल इतना कम क्यों है 117 से? देखो ये क्वेश्चन हो सकता है 117 से ये वाला बॉन्ड एंगल इतना कम क्यों है? हाँ, यस यस, तो ये बॉन्ड एंगल इतना डिक्रीज इसलिए है कि टू लोन पेयर्स एक्सर्ट्स मोर रिपल्जन देन वन लोन पेयर। तो टू लोन पेयर्स की वजह से पेयर्स एक्सर्ट्स greater repulsion than one lone pair, greater repulsion than one lone pair, right? अच्छा, अब इसको दूसरे एंगल से देखें इसी सारे डिस्कशन को। अब देखें कि चार बॉन्ड पेयर हों लाइक दिस, ये चार बॉन्ड पेयर, फिर अगर चार बॉन्ड पेयर की जगह तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो जाए, तीन बॉन्ड पर एक लोन पेयर हो गया, और फिर अगली सिचुएशन में दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर बने। अब इन तीनों शेप्स में कॉमन क्या है? हाँ, कॉमन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो फोर हैं, फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं अराउंड सेंट्रल एटम, ये दिस इज कॉमन, ओके, अराउंड सेंट्रल एटम, ठीक है। लेकिन बॉन्ड एंगल देखें तो ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है 109.5 डिग्री, अगला बॉन्ड एंगल देखें तो 107, अगला बॉन्ड एंगल देखें तो 104। तो लोन पेयर जैसे जैसे ज्यादा हो रहे हैं वैसे वैसे आप देखें बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट है कि लोन पेयर से बॉन्ड एंगल में 2.5 से लेकर 3 डिग्री तक का फर्क आता है, ठीक है। वन लोन पेयर, एक लोन पेयर क्या करता है, वन लोन पेयर कॉज डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल में डिक्रीज आता है फ्रॉम 2.5 डिग्री टू 3 डिग्री, ठीक है। एक लोन पेयर जो है वो 2.5 से लेकर 3 डिग्री तक चेंज लेकर आता है बॉन्ड एंगल। हाँ, हटा दें तो इंक्रीज हो, लेकिन अब इसका बॉन्ड एंगल यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं इसलिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर सेम है। देखो इन तीनों शेप्स में चार चार इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेकिन फर्क जो है वो लोन पेयर का फिर आ जाता है कि पहली शेप में 0 लोन पेयर है, दूसरी में 1, तीसरी में 2।
तो सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर का सेम है, लेकिन लोन पेयर का फर्क आ रहा है, उस वजह से बॉन्ड एंगल में ये चेंज आ रहा है, राइट।